आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। पहले मुख्य समाचार। गृह मंत्रालय ने दिए निर्देश, केंद्र के परामर्श के बगैर कंटेनमेंट जोन से बाहर लॉकडाउन नहीं लगाया जाए। नई शिक्षा नीति में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल और ऑनलाइन शिक्षा पर जोर। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर आज प्रदेश में आयोजित किए गए कई कार्यक्रम, कई जगह किया गया बुजुर्गों का सम्मान। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती कल। बुलेटिन में सबसे पहले बापू की बात। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह के अवसर पर विशेष श्रृंखला में हम बुलेटिन का आरंभ बापू की बात से कर रहे हैं। महात्मा गांधी एक प्रार्थना सभा के बाद ग्रामीण विकास के बारे में चर्चा करते हुए, किसानों को पूरा दाम न मिले या तो बहुत कम दाम मिले, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो किसानों को ज्यादा दाम दें, वो तो मैं समझ सकूंगा। और वो किसानों को ज्यादा दाम देते हैं, इससे कोई दाम बढ़ता है, वो तो दूसरी बात हो गई। तो ये तो विशेष शुद्ध कोड़ी की बात हुई, सच्चा हिसाब करने की बात हुई। तो हिसाब सच्चा करें और हिसाब बता दें कि देखो इतना तो किसानों को मिला है और इसमें कोई दूसरा खा नहीं सकता है, सीधा किसानों की जेब में चला जाता है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कोविड नियंत्रण वाले क्षेत्रों से बाहर और अधिक गतिविधियां खोलने के बारे में जारी नए दिशा निर्देश आज से लागू हो गए हैं। इन निर्देशों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा गया है कि कोविड नियंत्रण वाले क्षेत्रों यानी कंटेनमेंट जोन से बाहर किसी भी क्षेत्र में केंद्र से परामर्श के बगैर लॉकडाउन लागू न किया जाए। ये भी स्पष्ट किया गया कि राज्य के भीतर और विभिन्न राज्यों के बीच वस्तुओं और लोगों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों की अनुमति दे दी गई है, लेकिन कंटेनमेंट क्षेत्रों में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन कड़ाई से लागू रहेगा। सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स और थिएटरों को 50% सीटों की क्षमता के साथ 15 अक्टूबर से खोला जा सकेगा। वहीं स्विमिंग पूल्स भी 15 अक्टूबर से प्रशिक्षण के लिए खुल सकेंगे, जबकि स्कूल और कोचिंग संस्थानों को खोलने पर 17 अक्टूबर के बाद राज्य फैसला करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 2000 से अधिक मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर राज्य में संख्या 1,28,000 से अधिक हो गई है, जबकि 1,04,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राजधानी भोपाल में आज 272 नए मरीज मिले हैं। इन्हें मिलाकर संक्रमितों का आंकड़ा करीब 17,500 हो गया है। इंदौर में सबसे ज्यादा 469 नए मामले सामने आए हैं। होशंगाबाद जिले में पिछले 24 घंटे में 65 नए मामले सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में शिक्षा सुधारों में भागीदारी के लिए लोगों से मेरी शिक्षा मेरा भारत माईनेप प्रतियोगिता में भाग लेने की अपील की है। श्री मोदी ने आज एक ट्वीट में कहा कि ये प्रतियोगिता राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में जानने का एक रोचक तरीका है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की योजना संबंधित लोगों से विचार विमर्श की जा रही है। इसे समय सीमा में लागू किया जाएगा। ट्विटर पर विद्यार्थियों के सवालों के जवाब देते हुए श्री निशंक ने कहा कि समग्र शिक्षा को चरणबद्ध रूप से शुरू किया जाएगा। इस नीति में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल और ऑनलाइन शिक्षा पर जोर दिया गया है। भविष्य में स्वयं प्रभा और दीक्षा जैसे ऑनलाइन पोर्टल का भी विस्तार किए जाने की योजना है। आकाशवाणी भोपाल द्वारा कल विशेष कार्यक्रम महात्मा गांधी की कहानी आकाशवाणी की जुबानी प्रस्तुत किया जाएगा। इस कार्यक्रम का प्रसारण सभी केंद्रों से कल सुबह 9:05 पर किया जाएगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है। इस अवसर पर राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। अशोकनगर में वृद्धाश्रम में सामाजिक एवं निःशक्त जन कल्याण के प्रभारी देवेंद्र प्रताप सिंह ने बुजुर्गों का सम्मान कर उन्हें फल वितरित किए। वहीं खंडवा में आज से सेवा सप्ताह कार्यक्रम शुरू हुआ। इस अवसर पर लायंस क्लब द्वारा बुजुर्गों का सम्मान किया गया और उन्हें भोजन मिठाई वितरित की गई। उमरिया में वृद्धों के स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ही उनके लिए खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इस अवसर पर बुजुर्गों का सम्मान भी आयोजित किया गया। गुना में आयोजित एक कार्यक्रम में अपर जिला अध्यक्ष ए.के. मिश्रा ने कहा कि सभी को वरिष्ठ नागरिकों की सेवा का संकल्प लेना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने अपना घर वृद्धाश्रम का निरीक्षण कर बुजुर्गों से उनकी कठिनाई जानी और उन्हें दूर करने को कहा। पन्ना में कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने एक विकलांग बुजुर्ग प्यारेलाल को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ देने का भरोसा दिलाया। पन्ना टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए आज से खुल गया है। पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक उत्तम कुमार शर्मा ने बताया कि यहां वाहनों को सैनिटाइज करने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। 2 गेट खुलेंगे, एक हिनोता वाला और एक मांडला वाला, और इसके संबंध में निर्देश आए हैं। एक तो कोरोना को देखते हुए सबसे पहले वो होटल से ही चेकिंग शुरू होगी, जहाँ पे रुके हैं वहाँ से चेकिंग शुरू होगी। हमारे पार्क के अंदर भी उनका जो प्रोटोकॉल है कोरोना के, कि टेम्परेचर लिया जाएगा और उसके बाद में गाड़ी को सैनिटाइज किया जाएगा। उसके बाद में ही फिर वो सब अंदर छोड़े जाएंगे। वहीं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी आज पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। होशंगाबाद के मढ़ई और टूना में सैलानियों की आवाजाही शुरू हो गई है। दूसरी ओर कान्हा नेशनल पार्क में आज पहले दिन 186 पर्यटकों ने भ्रमण किया। सरकार ने वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। पहले ये तिथि 30 सितंबर की गई थी। आयकर विभाग ने एक वक्तव्य में कहा कि कोविड महामारी के कारण करदाताओं के समक्ष कठिनाइयों को देखते हुए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि अब 30 नवंबर कर दी गई है। सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों ने एक प्रतिनिधि मंडल ने आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर उन्हें 4,58,000 रूपये की राशि का चेक कोविड-19 के उपचार और प्रबंधन के लिए भेंट किया। ग्रामीण बैंक पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने श्री चौहान से मुलाकात की और उन्हें 3,01,000 रूपये चेक मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए दिया। इसके साथ ही एसोसिएशन ने 1,01,000 रूपये का चेक प्रधानमंत्री केयर फंड के लिए प्रदान किया है। भोपाल स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में आज से वन्य प्राणी सप्ताह का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर वन विभाग के प्रमुख सचिव अशोक वर्णवाल ने फोटो प्रदर्शनी और विंध्य हर्बल संजीवनी केंद्र का उद्घाटन किया। वन्य प्राणी सप्ताह के पहले दिन आज विहार विथिका में वन्य प्राणियों पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें कक्षा 9 से महाविद्यालय स्तर तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में 15 शिक्षण संस्थानों के 42 प्रतिभागियों ने भागीदारी की। कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन विभूतियों का स्मरण करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आजीवन सत्य, अहिंसा और नैतिक मूल्यों के प्रति अडिग रहकर देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। श्री चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मरण करते हुए कहा कि उनकी सादगी, दृढ़ता और राष्ट्रभक्ति अनुकरणीय है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 4 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। भोपाल दुर्ग अमरकंटक विशेष ट्रेन आज से शुरू हो रही है और नियमित समय सारणी के अनुसार रोजाना दोपहर 3:40 पर चलेगी। खंडवा में विधायक देवेंद्र वर्मा ने आज रेलवे स्टेशन के समीप बनाए जा रहे हॉकर्स कॉर्नर के कार्य का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा निजी लैब और अस्पतालों में कोरोना के आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए 1,200 रूपये और रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 900 रूपये की दर तय की गई है। शिवपुरी जिला चिकित्सालय में कल आईसीयू वार्ड में आग लगने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं और आबुधाबी में अब से कुछ देर में शाम किंग्स 11 पंजाब का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। आईपीएल मैच खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्रालय ने निर्देश कि केंद्र के परामर्श के बगैर कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन नहीं लगाया जाए। नई शिक्षा नीति में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल और ऑनलाइन शिक्षा पर जोर। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर आज प्रदेश में आयोजित किए गए कई कार्यक्रम, कई जगह किया गया बुजुर्गों का सम्मान। और
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती कल। और अब चलने से पहले प्रस्तुत है बापू का प्रिय भजन वैष्णव जंतु। स्वर दिया है दक्षिण अफ्रीका के कलाकारों ने। सुनिए ये भजन। नमस्कार। वैष्णव जन दो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना